हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नए वीडियो पे। आज अब हम डिस्कस करेंगे कि न्यू हीरो मतलब उसका शोकेस करेंगे हमें, ठीक है। वो कैसा है, I stand for the light. उसका स्किल्स क्या है, उसका यूज क्या है, वो कितना अच्छा है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं स्किल्स पे, ठीक है। बेसिक अटैक देखो, these टू स्टेजेस ऑफ अटैक डैमेज, ठीक है। दो स्टेजेस करेंगे 100% का, वो 140 मैक्स है, ठीक है। उसमें सेकंड स्टेज इग्नोर्स डिफेंस, मतलब एनिमी का डिफेंस ये इग्नोर कर देगा। डिफेंस कुछ भी हो जा, मतलब सेम डैमेज ही पड़ेगा, ठीक है। और कम डैमेज नहीं पड़ेगा, ज्यादा होगा सेकंड स्टेज में। और इफ द टारगेट इज अंडर फ्री स्टेटस और इफ ए बॉस इंक्रीजेस द डैमेज ऑफ द सेकंड स्टेज टू 140% ऑफ ओरिजिनल, मतलब अगर वो फ्रीज या वो बॉस होता तो उसका डैमेज 140%, सेकंड स्टेज का डैमेज 140% इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अगर एनिमी फ्रीज पे नहीं होता तो, ठीक है, उससे एक बफ, मतलब हाँ, अगर फ्रीज पे होता तो उससे एक बफ रिमूव कर देंगे, ठीक है। और नहीं होता तो देर इज 40% चांस है फ्रीज इंफ्लिक्ट करने का, ठीक है। एंड नेक्स्ट चलता है कि फर्स्ट एक्टर स्किल क्या है। समन 3 स्नोबॉल अटैक, ठीक है। स्नोबॉल्स है ना, 3 स्नोबॉल्स समन कर, एक के ऊपर एक, सिंगल एनिमी, एक ही एनिमी ऊपर 3 स्नोबॉल्स करेंगे। और एक्स्ट्रा स्नोबॉल्स, जितना इसके ऊपर ये बफ है ना, सरप्राइजिंग गिफ्ट स्नोबॉल, ये अप टू 6 लेयर्स, मतलब 6 मैक्सिमम 6 मिलेगा, ठीक है। वो जितना है, जितना लेयर्स है उतना एक्स्ट्रा स्नोबॉल्स मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि 6 है, ठीक है, मैक्सिमम, ये 3 + 6 फुल 9 स्नोबॉल्स मिलेगा। और इसमें भी सेम जैसा बेसिक अटैक जैसा, फर्स्ट स्टेज नॉर्मल डैमेज है, डायरेक्ट डैमेज है। सेकंड स्टेज वो each snowball deals 2 stages of 50% attack damage each to the second stage ignore स्टेप, इसमें भी सेकंड स्टेज डिफेंस को इग्नोर कर देगा। और इसमें क्या स्पेशलिटी है कि ये, मतलब जब सम्मन करेगा ना, देखो 3 स्नोबॉल सम्मन कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट 2 नॉर्मल डैमेज पड़ेगा, तीसरा वाला होता है ना, वो 240% ज्यादा बढ़ेगा नॉर्मल वाले से। ऐसा ही नेक्स्ट नेक्स्ट 2 नॉर्मल पड़ेगा और तीसरा वाला ऐसा। अगर अगर 9 स्नोबॉल्स पड़ेगा तो उसमें थर्ड स्नोबॉल, सिक्स्थ स्नोबॉल, नाइन्थ स्नोबॉल, ये 240% डैमेज नॉर्मल से ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। और पैसिव स्किल पे जाएंगे कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच जिंगल बेल स्टार्ट्स टू वार्म अप फॉर द शो, एट द एंड ऑफ ईच टर्न शी अल्टरनेट बिटवीन प्लेइंग क्रिसमस रॉक एंड रोल, मतलब वो एक टर्न पे वार्म अप करेगा, मतलब कुछ नहीं करेगा, और दूसरा टर्न पे रॉक एंड रोल मतलब गिटार प्ले करेगा। और वार्म अप, और मतलब एक टर्न पे वार्म अप, एक टर्न पे गिटार प्लेइंग, एक टर्न पे और वार्म अप, ऐसा ऐसा शिफ्ट करके जाएगा, ठीक है। जब वो क्रिसमस मतलब वो प्ले करेगा ना गिटार, मतलब वो स्टेटस में है जब, तब वो साइलेंस, हॉरिफाई और प्रोवोक से इम्यून है, मतलब नहीं पड़ता, मतलब उस इसके ऊपर साइलेंस, हॉरिफाई, प्रोवोक नहीं पड़ता। और इसका फ्रीज हिट, ठीक है, मतलब इफेक्ट हिट जैसा फ्रीज हिट ज्यादा हो जाता 50%, वो भी, ठीक है, एनिमीज पे। और इसका फ्रीज ब्लॉक कैनॉट बी ब्लॉक्ड, मतलब अगर उसका ऊपर ब्लॉक बफ होता तो फिर भी ये फ्रीज पड़ता है, ठीक है। वो ब्लॉक बफ से घुसता है, अगर ब्लॉक बफ उसको नहीं रोकता, ठीक है। At the beginning of enemy's turn, summons 1 snowball to deal 50% of attack damage each to, ऐसा ही यार। ये बेसिक डैमेज है ना, वो बेसिक डैमेज को जब ये रॉक एंड रोल मतलब ये प्ले करता है ना, उस टाइम पे जब एनिमी का टर्न
आएगा ना, जस्ट बिफोर एनिमी टर्न, मतलब उसका टर्न के पहले ही ये 2 स्टेजेस वही बेसिक अटैक उसको ऊपर करेगा, ठीक है? और व्हेन एन ally triggers pursue and attacks, मतलब pursue and attack का मतलब क्या है कि एनिमी, मतलब ये बेनॉस्टिन है ना विस्टर, ये क्या करेगा, दूसरे वाले बंदे को मोटिव करेगा कि जाके उसको मारो। मतलब बेनॉस्टिन को ले लो, उसका थॉट स्किल है ना, थॉट स्किल क्या करेगा, एक टारगेट के ऊपर टारगेट करेगा और बाकी हीरो उसके ऊपर बेसिक अटैक करेगा, ठीक है? मतलब ये ऐसा परस्यू परस्यू का मतलब बोलेगा कि जाओ उधर, टारगेट करेगा। ऐसा जब हीरोज परस्यू एंड अटैक करता है तब ये एक एक लेयर, ये बफ है ना, सरप्राइजिंग गिफ्ट स्नोबॉल, एक एक स्नोबॉल ये गेन करेगा अप टू मैक्सिमम 6, ठीक है? उसको ये वही एनसेम्बल देगा, ठीक है? अ, ये एनसेम्बल क्या करता है ना, अगर इस टर्न पे, मतलब एक ही टर्न पे एक स्नोबॉल ही एक अलाय मतलब हमारा टीम से आएगा, ठीक है? अगर एक ही टर्न में वो 2 बार परस्यूएड अटैक किया, तब भी एक ही मिलेगा हमको, 2 नहीं मिलेगा। ये है एन्सेम्बल है ना, इसके मदद से मिलेगा, ठीक है? और हो गया कि अल्टीमेट लास्ट देखो, deals 2 stages of 40% attack damage each to all enemies 4 times. The second stage ignores death. The target is under feed status or is a boss, increases 2 stages of the fourth time to 160%. If there is a 60% chance to freeze enemies in the duration of playing Christmas Rock and Roll, regardless of the target status, increases the damage dealt of the fourth time to 300% of the original damage, ठीक है? ये 2 स्टेजेस ऑफ 40% अटैक डैमेज, जिसमें सेकंड स्टेज डिफेंस को इग्नोर कर देगा, ठीक है? डिफेंस को इग्नोर करेगा, एक 4 बार करेगा, ठीक है? 4 बार ऐसा करेगा। और अगर एनिमी फ्रीज पे होता तो, या नहीं तो बॉस होता तो ये एक्स्ट्रा डैमेज कर देगा, लास्ट वाला फोर्थ टाइम पे जब 2 स्टेजेस कर देगा ना, वो 160% ऑफ द ओरिजिनल डैमेज, ये 160% इंक्रीज कर देगा, ठीक है? और अगर ये एक गिटार प्लेइंग मोड में है तो भाई सीधा सीधा सबको 300% इंक्रीज कर देगा। अगर एनिमी फ्रीज पे नहीं है तो देयर इज 60% चांस, ठीक है? 60% फ्रीज करने का चांस है। ये है हमारा जिंगल बेले का एक्टिव स्किल्स। और ये तो भाई देखो, ये तो बड़ा बड़ा बफ है, मतलब बड़ा बड़ा पैराग्राफ है, फिर भी मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, ठीक है? Jingle Bell gains one layer of surprising gift when Jingle Bell are allies with either cash and act skill। मतलब इसका मतलब क्या है कि जिसके ऊपर एनसेम्बल है वो अगर पसिव अटैक करेगा नहीं करेगा छोड़ दो, वो बस एक्टिव स्किल करेगा तो तब भी मिल जाएंगे, मतलब आराम से मिल जाएंगे। मतलब पहले रूल ऐसा है कि अगर उसका टीममेट पसिव एंड अटैक करेगा तो तब मिलेंगे एक स्नोबॉल, बट अब ऐसा नहीं है। अब अगर उसका टीममेट बस ये क्या एक्टिव स्किल, मतलब स्किल कैश करेंगे तभी मिलेंगे, परस्यू एंड अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और वो भी अप टू 6 लेयर्स ही है। एक्सीडेड सरप्राइजिंग गिफ्ट स्नोबॉल विल बी कन्वर्टेड इनटू सरप्राइजिंग गिफ्ट गिटार, मतलब अगर ज्यादा उससे ज्यादा और भी करेगा तो उसका परस्यू एंड अटैक और एक्टिव स्किल कैश करेगा तो 6 से ऊपर, वो एक्स्ट्रा वाला है ना, वो इस पे कन्वर्ट हो जाएंगे सरप्राइजिंग गिफ्ट गिटार। ये क्या होगा ना, एक एक लेयर डैमेज इंक्रीज कर देंगे बस, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है ना, एंड जिंगल बेल एडिशनल समन द क्रिसमस गिटार व्हेन शी कैच रोलिंग स्नोबॉल डीलिंग 2 स्टेजेस ऑफ अटैक डैमेज ईच टू द टारगेट फॉर वंस, द सेकंड स्टेज इग्नोर्स डेथ। मतलब ये क्या कर देगा ना, जब ये स्किल को कैच कर देगा तब ये एडिशनली 2 स्टेजेस एडिशनली डैमेज करेगा। उसमें सेकंड स्टेज
सेम टू सेम इग्नोर डिफेंस को इग्नोर कर देगा. मीनवेल कंज्यूम्स ऑल सरप्राइजिंग गिफ्ट गिटार फॉर एवरी वन लेयर ऑफ स्टेज इंक्रीज अटैक टाइम 90% अप टू 1000. देखो ये जो एक्स्ट्रा लेयर मिलेंगे ना, एक एक लेयर 90% डैमेज इम्प्रूव कर देगा, मतलब इंक्रीज कर देगा अप टू 1000%. ठीक है, मतलब इवन बहुत ज्यादा डैमेज बढ़ेगा तेरे को, ज्यादा डैमेज. ठीक है, बहुत बहुत ई जीरो नॉर्मल डैमेज, बस ये ई जीरो में नॉर्मल हीरो है. एक बार ये इवन हो जाता तो देखो यार, ये तो मतलब अलग ही हीरो बन जाता. ठीक है, इवन इज ए वेरी गुड. और हम E2 पे चलते हैं. E2 पे क्या होता है, X2 पे द रिक्वायरमेंट फॉर obtaining ensemble is lowered when an ally triggers pursue an attack grants the ally ensemble plus 3 turns if the ally does not have ensemble. Additionally, at the end of Jingle Bell turn, one random ally with ensemble will be gained ensemble for 3 turns. मतलब इसका मतलब क्या है कि अब ensemble ये टीममेट्स को जब देता है तब वो परस्यूएंट अटैक करता है ना, तब भी देता है. पर अब ये रैंडम, मतलब परस्यूएंट अटैक बिना परस्यूएंट अटैक करे भी उसका टर्न, एक एक टर्न के एंड पे एक रैंडम अलाई को देगा पक्का, वो भी 3 टर्न्स. ओके, मतलब कोई जरूरत ही नहीं है परस्यूएंट अटैक करने का, कोई भी हीरो को दे देता है. ठीक है, एंड एट लास्ट क्या है कि लास्ट से एक्सक्लूसिव एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वेव जिंगल बेल स्टार्ट्स टू प्ले क्रिसमस रॉक एंड रोल इमीडिएटली. मतलब इमीडिएटली तब भी क्रिसमस रॉक एंड रोल इमीडिएटली प्ले कर देगा एट द एंड ऑफ ईच टर्न. मतलब इमीडिएटली प्ले, इसका मतलब क्या है कि अगर एनिमी मूव करेगा तो हमारा से पहले उसको वो पैसिव पड़ेगा. मतलब बेसिक अटैक एक एक बार करेगा ना, जब एनिमी मूव करेगा उसका पहले तभी पड़ेगा. ठीक है, at the end of each turn she alternates between Christmas rock and roll and heavy Christmas rock and roll. मतलब अब वो वार्म अप नहीं करेगा आपसे. अब एक्सक्लूसिव 3 से क्या करेगा, वो गिटार प्ले करेगा और हेवी गिटार, मतलब हेवी रॉक एंड रोल और भी हेवी, बस इस दोनों में जाता है. मतलब अब जो जो कंडीशंस है ना, मतलब एक्स्ट्रा डैमेज मिलेगा, इंक्रीज डैमेज हो जाएगा. मतलब ये अगर ये गिटार प्ले करेगा तो तब इंक्रीज डैमेज हो जाएगा. देखो इधर है ना, इधर 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 मेंशन किया ना, अगर ये गिटार प्ले करता है तो ये इसका डैमेज 300% इंक्रीज होगा. ये कंडीशंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अ, आप अब एक्सक्लूसिव 3 में ये पूरा टाइम गिटार प्ले ही करता रहेगा. मतलब मीट करने का कोई जरूर नहीं है. ऑलवेज वो डैमेज 300 ही रहेगा. ठीक है, और द ड्यूरेशन ऑफ प्लेइंग क्रिसमस रॉक एंड रोल हेवी एज सेम बफ्स, वही बफ्स होगा. फॉर एवरी वन लेयर ऑफ सरप्राइजिंग गिफ्ट obtained gains one layer of passive melody. ओके, मतलब पैसिव मेलोडी एक बफ है जिससे स्किल डैमेज 2% और अटैक 2% अप टू 50 लेयर्स. मतलब यार, मतलब इसका डैमेज, स्किल डैमेज अप टू 50 लेयर्स का मतलब 15 टू 100% और अटैक 100% बढ़ेगा यार. अगर तुम गिल्ड बस या वुदरिंग कोस्ट या कुछ ये है ना, मतलब डंगियन, लॉन्ग टाइम डंगियन ये खेलेगा तो इसका डैमेज, वो बोनस 100% स्किल डैमेज इंप्रूव कर देगा, इंक्रीज कर देगा. और 100% अटैक मतलब नॉर्मल डैमेज से 300% यार, आराम से, आराम से. और लास्ट में क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ एनिमीज टर्न स्नोबॉल समन्ड आर अपग्रेडेड टू क्रिसमस गिफ्ट्स एंड डैमेज dealt by Christmas gifts is increased to 180% of the snowballs. ये एनिमीज को डैमेज देगा ना, अगर एनिमीज टर्न के पहले ये जो बेसिक अटैक करेगा ना एनिमीज के ऊपर, वो अटैक अब 180% इंक्रीज हो चुका है. ठीक है, मतलब ज्यादा हो चुका है भाई यार. देखो पीवीपी में एनिमीज का टर्न्स के पहले अटैक करेगा ना, वो पीवीपी में बहुत कमाल काम आएगा. ठीक है,
यार भाई यार, ये हीरो देखो, मैंने तीनों एक्सक्लूसिव बता दिया, ठीक है। ये हीरो एक्सक्लूसिव से एकदम गॉड लेवल है, एक्सक्लूसिव से। अगर एक्सक्लूसिव नहीं है तो मान लो कि नॉर्मल हीरो ही है भाई, कोई कुछ स्पेशल कुछ नहीं है, मतलब विदाउट एक्सक्लूसिव ई जीरो पे नॉर्मल हीरो विदाउट एक्सक्लूसिव। देखो, विदाउट एक्सक्लूसिव कुछ नहीं है। और मतलब सेकंड स्टेज डैमेज को इग्नोर कर देगा, और ये फ्रीज कर देगा, ठीक है। और बस वो परसेवेंट अटैक से इसका लेयर 6 लेयर्स बढ़ जाएगा भाई, बस एक नॉर्मल हीरो है, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं है ई जीरो पे। भाई यार, ई जीरो पे तो देखो, मैं तुम अगर कंपेयर करेगा तो दूसरा वाला हीरोस, लिमिटेड हीरोस, वो ई जीरो पे भी बहुत अच्छा है, ठीक है। नॉर्मल हीरो बहुत एक्सलेंट हीरोस है ई जीरो पे भी, बट ये उतना अच्छा नहीं है ई जीरो पे, ठीक है। ये ठीक ठाक है, डिसेंट डिसेंट। मैं तो डिसअपॉइंटेड भाई, देखो ये क्रिसमस है, ठीक है। क्रिसमस बिगेस्ट इवेंट है, और इस पे कितना पावरफुल हीरो आना है, ठीक है। आना तो है ना। वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा हीरो आएगा यार, वो भी रेड मार्क टावर, वो भी अटैक क्लास, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा डिटेल जैक के अलावा एक प्योर डीपीएस कोई नहीं है, वो सब सपोर्ट ही है। ये फर्स्ट हीरो है ऐसा डीपीएस वाला, देखिए लिटिल जैक के बाद वही वही यार, मेरे मेरे को तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। पर ये एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाया है, मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ। और तेरे को मैं दिखा दूंगा कि ये इसका क्या, और रुको मैं Your feeble स्टैट्स दिखा attacks दूंगा, are ठीक है। useless. स्टैट्स दिखा दूंगा इसका। ये मतलब मेरा अकाउंट बड़ा उतना बड़ा नहीं है, बट मैंने कोशिश किया कि क्रिट रेट 100 कर दूं, ठीक है। 100 किया, बस वही अटैक तो 29,800, मतलब 30,000, और डैमेज 250, और एफेक्ट हिट 55 है। और ये ब्लेसिंग्स है ना, इस पे फ्रीज हिट 12% किया मैंने, 14 मतलब 16%। ये दोनों भी हिट रेट ही वाला है। और तो डायरेक्ट डैमेज विक्ट्री रश वाला कुछ नहीं है। एम्बलम देखो, क्रिट रेट देखो, ये तब डायरेक्ट डैमेज बफ है, ठीक है। क्रिट डैमेज, क्रिट रेट, इफेक्ट हिट थोड़ा, ठीक है। इफेक्ट हिट ऐसा कुछ, इफेक्ट हिट और क्रिट रेट क्रिट डैमेज पे ध्यान दिया मैंने। और देखो, चलते हैं इसका ये कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है। और पहले गिल्ड बस पे देखते हैं, ठीक है। मैं इसको मैं इसको नॉर्मल से देखो, किससे कंपेयर करूंगा, देखो आगाथा है एक डायरेक्ट डैमेज दे रहा था, मैं इससे कंपेयर करूंगा उसको, ठीक है। क्या होता है देख लेंगे। हम्म? अरे 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 मेरे बैटमैन बेस्ट ही है यार। देखो अगाथा ने कितना किया, 107 मिलियन, ठीक है। बेन ऑस्टिन है E3 है, ठीक है। सैंटा सैंटा के ऊपर कॉम्बैट वॉनगार्ड है। और ये क्या है, कैथरीन काउंटर अटैक, ये सब बूस्ट कर देगा, ठीक है। मेरा डैमेज सब सब ये चार इसका डैमेज बूस्ट कर देगा। और 107 के, बस आगाथा E0, ठीक है। E0 आगाथा। और तुम आगाथा का Stay स्टैट्स देखो, behind me. आगाथा कैसा, आगाथा का स्टैट्स देखो कि 5 लाख भी नहीं है एचपी, ठीक है। क्रिट रेट भी सेम है, क्रिट डैमेज भी उसका सेम है, दोनों का क्रिट रेट क्रिट डैमेज। इसका एचपी तो वही ये। और इसका करेंगे देखो, इसका करेंगे, और ये कहा है, देखो कितना है। आगाथा
एक पीवीपी हीरो है, ठीक है, पीवीपी, पीवी नहीं, मतलब बॉस डैमेज उतना बड़ा हीरो नहीं है आगाथा, ठीक है, पीवीपी में बड़ा है। और ये एक लिमिटेड हीरो, वो भी अटैक, ठीक है, ये जिंगल Your बेल feeble attacks. अटैक, प्योर डीपीएस अटैक वाला, मतलब फ्रीज को छोड़ के ये तो डीपीएस है। पर इसका डैमेज देखो कितना है, उसका डैमेज देखो कितना है, दोनों ही ज़ीरो है, ठीक है। मेरे को पता है कि अगर मैं I एक्सक्लूसिव, stand for the अगर light. एक्सक्लूसिव में तो भाई आप कितना डैमेज कर रहे हैं ना, उससे 2 गुना 3 गुना, मतलब अ, बात मान लो कि एक्सक्लूसिव 1 कर दिया, डबल हो जाएगा डैमेज। मैंने एक्सक्लूसिव 2 कर दिया, वो इतना ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। वो वो क्या होगा ना, ये लेयर्स फास्ट, मतलब ये लेयर्स बहुत फास्ट स्टैकअप कर देगा 6 लेयर्स। और जो जो एक्स्ट्रा है ना, वो एक गिटार इस पे, मतलब ये भी डैमेज ही इंक्रीज है यार, मान लो, ठीक है, ये भी 50% ऐसा इंक्रीज कर देगा। और ये तो भाई डबल ट्रिपल कर देगा डैमेज। देखिए ए एक्सक्लूसिव तो डैमेज वही यार, 4 टाइम्स नॉर्मल डैमेज से 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा, मतलब देख लो कि मल्टीप्लायर कितना है। अगर तुम अ, बाकी हीरोज को देखा तो उसका डैमेज बस 50% इंक्रीज होगा, मतलब एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव से उतना, मतलब बस अगर एक्सक्लूसिव 3 पे अगर तुम In अगर this नेटा को twisted देखो, game, ठीक है, I always win. E1 पे देखो अटैक 10% और ट्रिगर कर देगा, मतलब इसका 50% इंक्रीज है। और इस पे तो एक कुछ नहीं कर रहा है, बस इफेक्ट ज़्यादा है। और एक लेयर ऑफ पॉइजन ऑन ऑल एनिमीज, तो मान लो कि 10% इंक्रीज है, 50-10। और इसमें 15% ये इधर ही बोला, 50% इंक्रीज ऐसा बोला। और डीप पॉइजनिंग टू, मतलब 25, मतलब 40, मतलब ये सब मिलकर कितना है, 100% इंक्रीज, मतलब डबल। देखिए, मतलब E0 से E3 कर, अगर तुम कराएगा तो इसका डैमेज डबल हो जाएगा। और ये जिंगल बेल है ना, इसका डैमेज बाई E0 से E3 करेगा तो 5 टाइम्स, मैं पक्का दे रहा हूँ। अगर तुम अच्छा हीरो से इसको यूज करेगा तो ये तो मॉन्स्टर है, एक्सक्लूसिव से। E0 पे तो यार बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, ये तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। वही यार, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि, मतलब बाकी लिमिटेड हीरोज देखो E0 पे बहुत अच्छा है, ये भी E0 पे बहुत अच्छा है, ये भी बहुत Let अच्छा it है। snow, let it snow, ये let क्यों it यार, snow. लीडिया भी E0 पे बहुत अच्छा है, हाँ, पॉलिन पे बहुत अच्छा है, हेंगेत्री भी बहुत अच्छा है, एस्तर भी बहुत अच्छा है, यही क्यों यार, भाई यार। बट ओवरऑल भाई हीरो तो देखो, ओवरऑल एक्सक्लूसिव 3 ओवरऑल से तो ये बड़ा हीरो है। बट E0 पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के किया, क्योंकि देखो, एज ए फ्री टू प्ले, देखो मेरे को आराम से एक मिल गया ना कॉपी, सबको मिलेंगे यार आराम से, अगर वो सेव कर लिया तो देखो 2 मंथ्स पे ये एक आ रहा है। हम्म, मैं बोलूंगा देखो, मैं अगले वीडियो में मैं बोलूंगा कि अ, क्या चीज है, मतलब मेरे को एक अंडरस्टैंड हुआ, मतलब एक गेम वाला है ना, जो जो गेम का ओनर है, वो ऐसा कर रहा है, इसलिए मतलब मैं तेरे को दिखा दूंगा यार, इवेंट सब कुछ दिखा दूंगा। और इसका मतलब वही यार, जो जो मेरे मन में है वो मेरे बोलूंगा, ठीक है। और चलते मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय।